हेलो हेलो, इट्स मी मधुरी। तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एल्ला लेके जाने वाली हूँ, पर एल्ला के सिर्फ 9 आर्च ब्रिज को आज मैं कवर करने वाली हूँ मेरे इस वीडियो के ज़रिए, तो बने रहिए लास्ट तक। एल्ला में मुझे इतने प्यारे प्यारे कुत्ते और इतने खूबसूरत फूल दिखे रास्ते में कि मुझे बहुत मज़ा आया। मैं जितना हो सके मेरे तरफ से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, पर आँखों से और बहुत ज़्यादा उभर कर आती है, जो मैं शायद ही अच्छे तरीके से दिखा पाई अपने स्क्रीन पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़े लिए। एल्ला में 9 आर्च ब्रिज। अब 9 आर्च ब्रिज के अलावा भी बहुत सारे खूबसूरत जगह है जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये है चाय का बगीचा जो बिल्कुल मेरे रूम के बाहर ही दिख रहा था, और क्योंकि बारिश होने के वजह से सारे पेड़ पौधे और फूल भी बहुत ही खिले हुए थे, और साथ में उसमें से ओस और बूंदे भी गिर रही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसा नहीं कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने नहीं निकाले, पर मैं उस जगह को भी एंजॉय कर रही थी। वहाँ के नज़ारे, लोग, पूरा का पूरा वातावरण को महसूस कर रही थी, ना कि सिर्फ फ़ोटो में घुसी पड़ी थी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग पागल हो जा रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, और ये सब इंस्टाग्राम और रील और यूट्यूब का ही चक्कर है और कुछ भी नहीं है। मतलब लिटरली अगर वहाँ से जहाँ वो लोग बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, वहाँ से अगर गिरते हैं तो उनके साथ क्या होगा उन्हें भी नहीं पता, उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। पर वही बावलापन उनका अलग से चढ़ा हुआ होता है कि फ़ोटो खिंचवाना है, आए हैं तो खिंचवाना है। अरे भाई किसको दिखाओगे यार, सबके पास वही सारे फ़ोटोज़ है, वही सारी चीज़ें हैं। एक ही लोग घिसी पिटी एक ही जगह में, मतलब ये कोई स्टैम्प मार्क थोड़ी है जो सबको मरवाना पड़ेगा कि हाँ इधर आए हो तो यही वाली पोज के फ़ोटो आपको लेने ही होंगे। पागल सब। ब्रिटिश राज के दौरान शुरू किया गया ये सेतु कुछ 300 फीट की लेंथ में बनी हुई है, और मान लो कि 100 फीट की ऊंचाई पर है, और ये बहुत ही पहले से बनाया हुआ है। ये एरिया का नाम है बादुल कोलंबो रेलवे का जो रूट है। इसको अंग्रेजी में ब्रिज ऑफ द स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती ही कुछ ऐसी है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है वहाँ पर। इससे पहले तक ना मैं कम्प्लीटली भीग चुकी थी। इस टनल के अंदर से भी आप जा सकते हो, जहाँ से एक्चुअली रेलवे आती है। तो कीचड़ भी आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, और इसी रूट से आप वापस जा सकते हो शहर के ओर। इन सुनहरे पलों को समेट कर मैं वापस चली गई एल्ला शहर में, क्योंकि वहीं पर मेरा होटल था। और जैसे मैं जा रही थी, मैं फ्लैशबैक से आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा 9 आर्च ब्रिज का सफ़र। तो मुझे मिला एक बंगाली व्यक्ति जो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। इनके साथ ही मैं जंगलों से होते हुए बातचीत करते हुए हम लोग बढ़े आगे। और बातचीत करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि सोलो ट्रैवलर को पहचान सकते हैं। और इसी तरीके से हमने रूट भी फाइनली ढूंढ कर निकाला। इन छोटे छोटे जंगलों के बीच में से ही होते हुए हम पहुंच गए 9 आर्च ब्रिज में। बारिश के वजह से सब कुछ बहुत ही खिली खिली सी थी। और ये रहा किंग कोकोनट। ये ब्रिज ना बहुत टाइम से मेरे बकेट लिस्ट में था, तो जब मैं वाकई में यहाँ पर पहुँची और सब कुछ देख रही थी, वो नज़ारे और सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा। इस रास्ते से चलने के वक्त बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी चेतावनी दे दी थी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जोक मिलेंगे, तो रुकना नहीं है। कदम रुकाने पर ही बहुत सारे जोक आपके पैरों में लग जाएंगे, तो इसलिए बस आगे बढ़ते रहना था। और किस्मत अच्छे होने के कारण उसी वक्त ट्रेन भी दिख गया मुझे। ओह श्योर, थैंक यू। गाइस 9 आर्च ब्रिज
So just like how there are most popular monuments in all the countries, in Sri Lanka this is considered as one of the topmost monuments, and it was, of course, the history is known to all. It was prepared by the Britishers halfway, but as soon as Sri Lanka got independence, they left it as it is, and then then the localites, they decided to complete this bridge. So yes, it's also the experience, the vibe is really great over here, and I think that attracts so many people to come here and kind of enjoy this experience. क्या आपको पता है ये ब्रिज जब बन रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जिसके वजह से उसकी शॉर्टेज भी पड़ गई थी, और इसी वजह से पूरा का पूरा सेतु बनाया गया है सीमेंट और स्टोन के द्वारा। Is it about to leave now? Seems like it's going to leave. I'm next to the train, that to a 9-hour bridge. It is so exciting. But this is so much better. It's about to leave. No way. Where? Yay! Presenting 9-arch bridge, and then here the train is leaving. This is super cool. पूरी की पूरी रेलगाड़ी ही लकड़ी की बनी हुई थी, और कुछ लोग तो उसी में चढ़ के भी अंदर चले गए, पर मैं बैठ गई वहाँ पर और मैं खाने लगी एक के बाद एक स्नैक, और फिर खुश होते हुए वापस उल्टे पैर चली गई अपने रूम के ओर। पर मैं बीच में खो भी गई थी। फिर जैसे तैसे जंगलों में से होते हुए मैं पहुँच गई एल्ला शहर में। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।